हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम। तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया है। जीव या चंद्र जैसे सूर्य जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। यद्यपि श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके वे उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो यहाँ प्रसंग चल रहा है। अ, श्री सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से भागवतम कथा बता रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होती है। भागवतम की जो सबसे पहली प्रार्थना है, भागवतम सभी ग्रंथों का सार है, अमल पुराण, स्पॉटलेस पुराण। और इस पुराण में सबसे पहले जो प्रार्थना शुरू होती है वो है श्रीमती कुंती महारानी की प्रार्थना। तो कुंती महारानी कितनी एडवांस भक्त है ये हम समझ सकते हैं। तो ये पहला श्लोक ही है इस प्रार्थना का। और जब कुंती महारानी ने देखा कि श्री कृष्ण रथ पर आसीन थे, और जब उत्तरा ने उनसे रिक्वेस्ट किया आकर के अपने गर्भ को बचाने के लिए, तो भगवान ने वहीं खड़े खड़े ही पांडवों को बचाया बाहर, और अंदर उत्तरा के भ्रूण की रक्षा की, गर्भ की रक्षा की। तो ये देखने के बाद में कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना करना शुरू करती है भगवान से। तो यहाँ एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है कि कुंती महारानी तो इतनी उम्र में बड़ी है, और श्री कृष्ण उनके भतीजे लगते हैं, संबंध में उनसे उनके भतीजे लगते हैं, बहुत छोटे हैं उनसे। तो कुंती महारानी यहाँ अपने भतीजे को क्यों प्रणाम कर रही है? ये क्या कारण है? ऐसा देखा तो नहीं जाता है कि कोई बुआ अपने भतीजे को प्रणाम करे। ऐसा तो रेयर ही है, मिलता ही नहीं है देखने का, ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं। तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा न समझ लें कि वो अपने भतीजे को क्यों प्रणाम कर रही है। तो कुंती महारानी स्वयं अपनी प्रार्थना में इस बात को बता रही है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है, कि वो अपने भतीजे को प्रणाम करने की गलती नहीं कर सकती। वो इतनी अ, बड़ी चढ़ी महिला है, इतना नॉलेज है उनको, इतनी समझदार इंटेलिजेंट है। तो कोई भी इंटेलिजेंट, कोई प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। भतीजे की जिम्मेदारी है कि वो बुआ को प्रणाम करे। तो कुंती महारानी प्रार्थना में स्पष्ट हो रहा है कि एक्चुअली में उन्होंने अपने भतीजे को नहीं, साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उनको पता था कि श्री कृष्ण परम भगवान है। ये अच्छी तरह से जानती थी। भतीजे हैं ये सब चीजें तो लौकिक हैं, कि उनके भतीजे के रूप में वो प्रकट हुए, लेकिन वास्तविकता में वो परम भगवान है। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? बहुत सुंदर प्रार्थना है। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। क्यों नमस्कार करती हूँ? हे कृष्ण, आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं। त्वाद्यम, त्वा यानी आप, और आद्यम यानी आदि, ईश्वरम, त्वाद्यम ईश्वरम। आप आदि पुरुष हैं। आदि अर्थात जो सबकी शुरुआत हो, जिनसे सबकी शुरुआत हुई हो, आप आदि पुरुष हैं। पुरुष का मतलब व्यक्ति। कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है भगवान एक व्यक्ति है, पुरुष है, जिनसे सभी की शुरुआत हुई, आदि पुरुष। ईश्वर भी बहुत सारे हैं, लेकिन श्री कृष्ण परम ईश्वर है, यानी उनसे पहले, यानी उनकी कोई शुरुआत नहीं है, वही सबकी शुरुआत है। इस बात को खुद भगवान गीता में कहते हैं, अहम आदि देवाना। तो आद्यम, आद्यम ईश्वरम, आप आदि पुरुष हैं। फिर प्रकृते परम, प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, ये भौतिक ब्रह्मांड, तो इनसे परे हैं। आप इनसे परे रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आप इससे परे हैं। ये भौतिक प्रकृति आपको छू भी नहीं सकती। यद्यपि ये भगवान की शक्ति है, भगवान इसको संचालित कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशन में चल रही है मया दक्षिण प्रकृति, जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं। पूरी तरह से उनके निर्देशन में है, लेकिन भगवान फिर भी इससे अनटच रहते हैं, डायरेक्ट इसके इससे संपर्क स्थापित नहीं करते। इससे संपर्क स्थापित करने के लिए वो शिव जी के रूप में अपना एक अवतार प्रकट करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो भगवान इन सबसे परे हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इवन यहाँ जब आते भी हैं तो भी इन सबसे परे रहते हैं, अछूते रहते हैं।
इसीलिए उनको अच्युत कहा गया है। हम्म, अच्युत। रूपा जी ने इसको एक्सप्लेन किया है तात्पर्य, कि वे अच्युत हैं, जबकि बाकी सब जो है च्युत है। च्युत यानी, च्युत का अर्थ है जो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। लेकिन भगवान कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं। वो हमेशा अच्युत ही बने रहते हैं। हमेशा उच्च स्तर पे बने रहते हैं, हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे बने रहते हैं। चाहे इस भौतिक जगत में आए, चाहे कहीं भी आए, कुछ भी करें, कैसा ही रूप धारण करें, मछली का रूप धारण करें, नरसिंह का रूप धारण करें, किसी भी तरह का रूप धारण करें, वो हमेशा अच्युत ही बने रहते हैं। वो कभी भी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, हमेशा आध्यात्मिक पद पर रहते हैं। ये विशेषता है। तो आप प्रकृति परम, आप परम हैं, इसीलिए वो परम है। अगर नीचे गिर जाए अपनी स्थिति से, फिर परम कैसा? फिर तो उसमें उनमें कमजोरी, कमी हो गई है, वीकनेस हो गया। तो भगवान में किसी तरह की कमी नहीं है, वो पूर्ण है। और न उनमें किसी तरह की कमी आती है, न कभी आई न कभी आएगी। वो हमेशा अच्युत हैं, अच्युत ही बने रहे। प्रकृति परम, इस भौतिक जगत से परे है। यद्यपि उस समय भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे उनके, कुंती महारानी के, फिर भी वो कह रही है आप प्रकृति से परे हैं, इन सब ब्रह्मांडों के परे हैं। आपको जानना भी मुश्किल है जब तक आप अपने आप को प्रकाशित न करें। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप परम हैं, इस भौतिक जगत के परे हैं, परे स्थित रहते हैं, हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं, इसलिए अलक्ष्यम, आप अलक्ष्य हैं। आपको कोई जान नहीं सकता है। रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, बहुत सुंदर व्याख्या की है कि जीव प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं है। अतः वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतना नाम। नित्यो नित्यानाम, यानी जितने भी नित्य हैं, सारे जीवात्माएं, सारे जीव नित्य हैं, यानी हमेशा रहने वाले, हमेशा से हैं। तो नित्यो नित्यानाम, उनमें एक है जो सर्वोपरि है, जो भगवान है, वो नित्यो नित्यानाम। फिर चेतनस्य चेतना नाम, जीव जो चेतन है, जड़ नहीं है। तो सारे जीव चेतन है, लेकिन उनमें जो सर्वोपरि है वो श्री कृष्ण है। चेतना नाम, चेतनस्य चेतना नाम, उन सभी चेतनों में जो सर्वोच्च चेतन व्यक्ति है वो भगवान है। सभी नित्यों में जो सर्वोच्च नित्य है वो भगवान है। एको बहुनाम ये विद्याति कामान, जो आगे आगे की लाइन है उसकी, वो एक जो है विद्याति कामान, सभी की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो उनको ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया है। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ कुछ हद तक ईश्वर हैं, उनमें ईश्वरीय गुण हैं। हम सभी जीवों में ईश्वरीय गुण हैं, लेकिन हम सूक्ष्म ईश्वर हैं, बहुत कम मात्रा में हम कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम हमारे शरीर को या शरीर की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजों को कर सकते हैं। तो ईश्वरीय गुण है हमारे अंदर, कंट्रोल करने का जो गुण है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। लेकिन जो देवी देवता है उनमें और हमसे कई कई गुना, हजारों गुना अधिक मात्रा में। लेकिन भगवान जो है वो सर्वोच्च है, वो परम भगवान है। वो सबको कंट्रोल करते हैं, सारे देवी देवता हों चाहे और कोई भी हो, सभी कुछ उनके कंट्रोल में, सब कुछ। इसीलिए उनको परम ईश्वर कहा गया है, हर जगह पर परम नियंता, परम ईश्वर, परमेश्वर। और वे अंतर बहिर अवस्थितम, वे अंदर तथा बाहर दोनों जगह विद्यमान है। अलक्ष्य हैं, सभी से अलक्ष्य हैं, यानी कोई उनको समझ नहीं पाता, कोई उनको देख नहीं पाता, जब तक वो अपने आप को प्रकट न करे। इस बात को भगवान खुद गीता में कहते हैं। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है, मूढ़ो एम ना भी जानाति मामित्य परम अव्यय, कि मैं सभी के समक्ष प्रकट नहीं होता। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है, मैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आवृत रहता हूँ, किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ।
जिसके समक्ष वो चाहते हैं जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में अपने आप को, अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं या अपने आप को प्रकट करते हैं। कोई चाह करके कि मैं भगवान को देख लूं, पॉसिबल नहीं है। क्या भगवान को दिखा सकते हैं? भगवान को देखने के लिए योग्यता चाहिए। प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान अपने आप को केवल उनके समक्ष प्रकट करते हैं, प्रेमी भक्तों के समक्ष। अदरवाइज वो सभी के समक्ष प्रकट नहीं होते। वो स्वतंत्र है, जिसके समक्ष प्रकट होना चाहे उसके समक्ष प्रकट होंगे। वो बाध्य नहीं है, इनको प्रकट होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो कोई चाह कर भी उनको देख नहीं सकता जब तक वो नहीं चाहे। और अंतर बहिरवस्थितम, वो अंदर और बाहर दोनों जगह है। कैसे हैं, इसको स्वयं कुंती महारानी ने रियलाइज किया उस समय। उन्होंने कैसे, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने रथ पे सवार हैं और पांडवों की रक्षा कर रहे हैं बाहर से, है ना, 500 पांडवों की उन्होंने रक्षा की। और साथ ही साथ उसी टाइम उन्होंने जो गर्भ के अंदर जो शिशु था परीक्षित महाराज, उनकी रक्षा की, एक ही टाइम गर्भ के अंदर। तो वो अंतर बहिरवस्थितम, दोनों जगह विद्यमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, खुद भगवान कहते हैं गीता में, मैं सभी के हृदय में विराजमान। तो कह रहे रानी कुंती, भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से उसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि आते हैं। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेषु सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता है, वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। तो वेदों को, वेदों के द्वारा जो जाना जा सकता है, जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य वेदों का, वो है वासुदेव परावेदा, श्री कृष्ण को जानना, ये वेदों का लक्ष्य है। और श्री कृष्ण ही वास्तव में वेदों के पूर्ण ज्ञाता है, और श्री कृष्ण के द्वारा ही सारा वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया है, और व्यास देव जी के रूप में उनका संकलन करते हैं। तो हर प्रकार से भगवान परम है, और उन्हीं के द्वारा स्मृति विस्मृति और ज्ञान प्रदान किया जाता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, हम न तो याद रख पाएंगे और न ही कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और न ही हम उसको स्मरण रख सकते हैं। भगवान चाहें तो एक सेकंड में भुला सकते हैं, एक सेकंड में याद दिला सकते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। तो महारानी कुंती यहाँ पर पुष्टि कर रही हैं, यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। भगवान सभी जगह विद्यमान है, लेकिन फिर भी अदृश्य हैं। अलक्ष्यम सर्वभूताना, कोई उनको देख नहीं सकता है। इवन जब भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट थे, श्री कृष्ण यहाँ प्रकट थे, उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यकलाप किए थे। पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, गोवर्धन पर्वत धारण किया, सबके सामने पब्लिक में, भरे दरबार में कंस को मारा। कंस कितना शक्तिशाली था, देवी देवता तक नहीं मार सकते थे, इतना पावरफुल था वो। तो कैसे कैसे असुरों को उन्होंने मारा, फिर भी सभी लोग उनको नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान है। धनुष को तोड़ा, उन्होंने धनुष भंग किया। जो परशुराम जी के द्वारा दिया गया धनुष था, कंस को दिया गया था, बहुत शक्तिशाली धनुष था वो। तो परशुराम जी से भिड़ गया था एक बार कंस। उन्होंने कहा धनुष उठाओ, उठा नहीं पाया, फिर कहा ले जाओ इसको। परशुराम जी ने वो कंस को दे दिया, लेकिन आगाह किया कि कुछ इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जो व्यक्ति इसको तोड़ेगा उसके द्वारा, क्योंकि इसको केवल भगवान ही तोड़ सकते हैं। तो उसकी सुरक्षा कर रखी थी, बहुत हाई सिक्योरिटी लगा रखी थी कंस, और भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक झटके में तोड़ दिया। तो इतने इतने भगवान ने महान कार्य किए, फिर भी सभी लोग उनको भगवान के रूप में नहीं समझ पा रहे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि वो समझे भगवान के रूप में। तो
अलक्ष्यम सर्वभूताना, वो अलक्ष्य रहते हैं। यद्यपि वो सभी जगह विद्यमान है, अंदर भी है और बाहर भी है, और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक जगत में भी है। तो ये भगवान के लिए ही पॉसिबल है। कह रहे हैं कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली की तुल्य है, पहेली की तरह है। जैसे पहेली होती है ना, हर व्यक्ति पहेली को नहीं समझ सकता है। कुछ माइंडेड लोग जो हैं वो पहेली को सुलझा सकते हैं, पहेली को समझ सकते हैं, नहीं तो पहेली बन के रह जाती है लाइफ टाइम। तो कुछ लोगों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए भगवान पहेली के तुल्य है, वो कभी नहीं समझ पाते भगवान। यद्यपि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाएं हो रही है जिनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। जो भक्त हैं वो समझ पाते हैं। तो पहेली के तुल्य है। तो महारानी कुंती ने अनुभव किया इस बात को कि भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया, बाहर भी निरस्त किया। तो कह रहे हैं कि वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय है। एक स्थान पे केवल रहने वाले हैं, एक व्यक्ति हैं, या सर्वव्यापी हैं, सभी के हृदय में रहने वाले, कण कण में रहने वाले, क्या है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वस्तुतः वे दोनों हैं। एक ही टाइम पर, एट ए टाइम दोनों जगह पे विद्यमान रहते हैं। लेकिन ये अधिकार उनको ही है जो लोग उनके शरणागत है। जो शरणागत नहीं है वो उनको नहीं देख पाते। केवल भगवान को अधिकार है कि सबके समक्ष प्रकट न हो, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो उनके शरणागत हैं वो उनको समझ सकते हैं, जो शरणागत नहीं है वो उनको कभी नहीं जान पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन ही शरणागति है। अपने आप को सरेंडर करना भगवान के समक्ष। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे, न भगवान हम अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। सबसे पहले कंडीशन शरणागति है। तो कह रहे हैं कि अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये जो है योग माया समावर्तन। जैसा कि भगवान ने कहा, मैं योग माया के द्वारा आवर्त रहता हूँ, कवर्ड रहता हूँ, सभी के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ। तो ये माया शक्ति जो है भगवान की, ये जीवों को भगवान तक पहुंचने नहीं देती है। कौन पहुंच सकता है? जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भक्त बन जाता है, वो उनको जान सकता है, वो उनको समझ सकता है। तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से माया शक्ति कार्य कर रही है, वो माया का पर्दा क्या है, कैसे है। अगले श्लोक में कुंती महाराज ने बहुत अच्छे से बताया इस बात को। माया जवनिका अच्छन्नम। तो कुंती महारानी भगवान की शुद्ध भक्त थी, और वो जानती थी अच्छी तरीके से कि श्री कृष्ण परम भगवान है। उन्होंने अपने पुत्रों को, पांडवों को यही शिक्षा दी शुरुआत से ही, श्री कृष्ण के बारे में, कि श्री कृष्ण परम भगवान है। यद्यपि उनके भतीजे के रूप में जन्म लिया उन्होंने, प्रकट हुए, लेकिन वो यहाँ पर लौकिक लौकिक मर्यादा को पालन न करके, कुंती महारानी यद्यपि भतीजे हैं, लेकिन वो लौकिक मर्यादाओं को छोड़ करके और उनको प्रणाम कर रही है, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रही है, उनकी प्रार्थना कर रही है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कुंती महारानी कितनी एडवांस भक्त थी। वो जानती थी, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को प्रकट भी किया सभी के समक्ष कि श्री कृष्ण परम भगवान है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी की, और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। भगवान की विशेषताएं, जो विशेष गुण हैं, वो कुंती महारानी ने बहुत अच्छे से प्रकट किए हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।